हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में देखिए चोल वंश के बारे में देखेंगे। इसके बारे में चोल वंश के बारे में। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चोल वंश की, तो ये दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसकी स्थापना अ, विजयालय ने की थी, ठीक है। और इसी में एक शासक हुए राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने क्या किया था, श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि इसमें ज्यादातर कंटेंट उतना नहीं है, मतलब फिर भी हम थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे साथ साथ। तो देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजराज प्रथम। एक सेकेंड। देखिए ऑप्शन ए राजराज प्रथम, बी आदित्य प्रथम, सी विजयालय चोल, या फिर डी राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो वो है ऑप्शन सी विजयालय चोल। तो विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आगे चलेंगे। सबसे महान चोल शासक निम्नलिखित में से कौन था, यानी चोल वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ। राजेंद्र चोल प्रथम, विजयालय चोल, आदित्य प्रथम, या फिर राजराज चोल। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो देखिए राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम ने सबसे ज्यादा इसमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। और इन्होंने ही श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। आगे चलेंगे। और देखिए इन्हीं इसी के साथ इन्होंने क्या किया था, पाल वंश के महिपाल को भी हराकर वहां से गंगा जल के लिए इन्होंने युद्ध किया था। तो महिपाल को इन्होंने हरा दिया था, और उसी को हराने के बाद तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी गंगई कोंड की, ठीक है। तो आगे आएगा देखिए, चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने चरम उत्कर्ष पर था, ठीक है। यानी अपने पीक पॉइंट पर था। किस पे था, राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, सुंदर चोल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो राजेंद्र चोल प्रथम, इसी के शासनकाल में जो चोल वंश था वो अपने उत्कर्ष पर था, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। अगर हम बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये किसने बनवाया था उसके बारे में बात करनी है। देखिए राजराज चोल, आदित्य प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, या फिर विजयालय चोल। तो विजयालय चोल जिन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी, तो ये तो विजयालय प्रथम हो गए। राजेंद्र चोल इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका और साथ में अ, महिपाल को हराया था। और अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम या फिर राजराज चोल ने क्या किया था, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, तो वो ऑप्शन ए है राजराज चोल। देखिए आगे चलेंगे। किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अनुराधापुरम को अपनी राजधानी बनाया। तो ये अनुराधापुरम कहाँ है, श्रीलंका में थी उस समय। और वैसे श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम भी हुआ करती थी। देखिए राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर राइट उत्तर की बात करें, तो वो है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। इन्होंने ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अनुराधापुरम को क्या किया था, राजधानी बनाया था अपनी। आगे चलेंगे। देखिए चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी वेट्टी कर को डैश रूप में लिया जाता था। तो वेट्टी एक कर था जिसको चोल वंश में लिया जाता था। तो वो किस रूप में लिया जाता था, देखिए फसल, भू राजस्व, नकद, या फिर जबरन श्रम। तो अगर हम इस वेट्टी कर की बात करें, वेट्टी कर, कर मतलब टैक्स, ठीक है। तो ये जो टैक्स था, तो ये था जबरन श्रम, यानी जबरदस्ती काम करवाते थे इसमें। तो इसे कहते हैं हम वेट्टी कर या जबरन श्रम, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन डी है जबरन श्रम। आगे चलेंगे। देखिए चोल साम्राज्य में कौन सा कर, देखिए ये है कर, चोल साम्राज्य में कौन सा कर
नकद के रूप में नहीं बल्कि जबरन सम के रूप में लिया जाता था। तो ये घुमा के दिया क्वेश्चन, है क्वेश्चन वही, लेकिन बस इसमें क्या कर दिया, लैंग्वेज बदल दी। तो ये आया हुआ प्रश्न है दोनों के दोनों, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए, गुड़ी, पुरुरावु, वेट्टी या फिर कड़। तो अभी जैसे मैंने बताया था, पिछला क्वेश्चन सेम यही है, वेट्टी कर के बारे में बात चल रही है। और ये नकद के रूप में नहीं बल्कि किस रूप में था, ये जबरन श्रम के रूप में था, यानी जबरदस्ती काम करवाते थे इसमें। श्रम मतलब मजदूरी, मजदूरी, और जबरदस्ती मजदूरी कराते थे इसमें। आगे चलेंगे, देखिए, दक्षिण का चोल साम्राज्य डैश में उभर कर आया, यानी समय पूछ रहा है कौन सी शताब्दी में ये अपने मतलब उभर कर आया था या फिर इसका उदय हुआ, ठीक है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं शताब्दी ईसवी या फिर 17वीं शताब्दी। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, 9वीं शताब्दी ईसवी। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो कौन सा है, ऑप्शन सी, 9वीं शताब्दी ईस्वी। तो ये चोल साम्राज्य के उदय का समय है। आगे चलेंगे, देखिए, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। गंगा का विजेता यानी गंगा जल के लिए इन्होंने क्या किया था, लड़ाई की थी, और जिसमें महिपाल को इन्होंने हरा दिया था। तो तभी इन्होंने गंगाई कोंड की उपाधि धारण की थी। देखो, गंगाई कोंड का ही मतलब है दक्षिण भाषा में गंगा का विजेता, ठीक है। तो यही उपाधि इन्होंने धारण की थी, गंगा का विजेता। और वो कौन थे, देखिए, विजयालय चोल, गंधरादित्य चोल, परांतक चोल प्रथम या फिर राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल प्रथम। इन्होंने ही महिपाल को हराकर क्या किया था, गंगाई कोंड या गंगा का विजेता की उपाधि धारण की थी। आगे चलेंगे, देखिए, किस आक्रमणकारी ने चोल वंश का अंत किया, मतलब जब चोल वंश अपने मतलब समाप्त हुआ था तो किसने किया था, देखेंगे, चंगेज खान, तैमूर, मलिक काफूर या फिर मोहम्मद गजनवी, महमूद, सॉरी, महमूद गजनवी, ठीक है। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मलिक काफूर। और ये अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था ये, अफगानिस्तान। तो मलिक काफूर ने चोल वंश को समाप्त करके उसको मिट्टी में मिला दिया था। आगे चलेंगे, देखिए, अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र चोल प्रथम, फिर राजेंद्र तृतीय, आदित्य चोल या राजराज चोल। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है, देखिए, राजेंद्र तृतीय। ये इसका क्या था, अंतिम शासक था चोल वंश का। और राजेंद्र चोल प्रथम ये तो बाद में हुआ, मतलब विजयालय के बाद में, ठीक है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक। चलिए अगली बात करते हैं, देखिए, चोलों के अधीन भू राजस्व किसके माध्यम से एकत्रित किया जाता था, यानी जो भू राजस्व है वो कौन एकत्र करता था, इसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें। सरकारी अधिकारियों के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, सामंतों के द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए, तो ये ग्राम सभा के द्वारा इकट्ठा किया जाता था जो ये भू राजस्व था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए, स- सभा और उर दो सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया है। तो एक तो सभा और दूसरा उर, तो ये दोनों सभाएं थी अलग अलग। तो इनका उल्लेख कहाँ है, देखिए, चोल राजवंश में, चालुक्य, वाकाटक वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें, जैसे कि चल रहा है चोल वंश, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चोल वंश। चोल वंश में सभा और उर दोनों सभाओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की शादी सिंगला राजकुमार से करा दी। तो देखेंगे इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर अधि राजेंद्र, अगर डी ऑप्शन की बात करें तो राजाधिराज प्रथम। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम ने तो श्रीलंका पे विजय प्राप्त करके अपने अधीन कर लिया था, लेकिन बाद में एक और हुए जिनका नाम है कुलोतुंग प्रथम। इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका को मुक्त कर दिया और अपनी बेटी की भी साथ में शादी कर दी। किसके साथ की थी, सिंगला राजकुमार के साथ। ये श्रीलंका से संबंधित है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन ए है, कुलोतुंग प्रथम। देखिए, चोल राजा
जिसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी वो कौन था? गंगईकोंड ये एक उपाधि है और जिसने इसको धारण किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, राजराज चोल, राजेंद्र प्रथम, विजयालय चोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है राजेंद्र प्रथम। देखिए, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ अपने मतलब चोल वंश में। तो ज्यादातर इन्होंने ही इस वंश के मतलब अगर हम प्रसिद्धि की बात करें तो इन्होंने ही की है। तो राजेंद्र प्रथम। आगे चलेंगे। चोल साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया गया था और इन्हें वलनाडु, नाडु और डैश में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो बताना कि ये जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? प्रांत, कुर्रम, ए और बी दोनों या त्रिभुवन। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखियो, साम्राज्य जो था उसे मंडलों में विभाजित किया और इन मंडलों को किस में विभाजित किया गया था? वलनाडु, नाडु और एक और है वो बताएंगे। देखिए, ये था ऑप्शन बी, कुर्रम। ठीक है, तो कुर्रम सबसे छोटी इकाई थी और वैसे कुर्रम को अगर हम बात करें, कुर्रम का मतलब होता है गांव। ठीक है, सबसे छोटी इकाई गांव के रूप में इसको विभाजित किया गया था मंडल को। आगे चलेंगे। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुर्रम। विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा किया और उन्होंने डैश की उपाधि धारण की। यानी विजयालय जो कि चोल वंश का संस्थापक था, इन्होंने क्या किया था? तंजौर पर कब्जा कर लिया था और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया बाद में। तो इन्होंने क्या किया, इस पे कब्जा करने के बाद एक उपाधि धारण की थी, बताने वो कौन सी है? देखिए, नरकेसरी, मंडुआई कोंड या फिर टोंड मांडलम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें वो है ऑप्शन ए, नर केसरी। तो विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी और तंजौर पे कब्जा कर लिया था। और इन्हीं ने वहां तंजौर में ही क्या बनाया था? एक बहुत ही फेमस, यानी आज के टाइम में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो यही बनाया था किसने? विजयालय ने। सॉरी, विजयालय नहीं, राजराज ने बनाया था ये। ठीक है, राजराज प्रथम ने। तो ये गलत हो गया। किसने बनाया था? ये राजराज प्रथम ने। तो इसका ये इसके में नहीं आएगा ये। ठीक है, मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। आगे चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिर को उपहार में दी जाती थी। ठीक है, कौन से प्रकार की भूमि है वो? देखिए, उसका नाम है वेल्लन वगई, तिरुन्ना। एक मिनट, देखिए इसमें नाम थोड़ा सा अजीब है। तिरुन्ना माट्टुकन्नी। ठीक है, तिरुन्ना माट्टुकन्नी या फिर सलभोग या ब्रह्मदेय। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, तिरुन्ना माट्टुकन्नी। ठीक है, तो यही भूमि थी जो मंदिरों को दान में दी जाती थी। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, चोल युग डैश के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। यानी चोल जो अ, वंश था, चोल वंश या चोल युग, यानी उस समय का चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? वो ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए या फिर आदिवासी संस्कृति। देखिए, गलत हो गया। आदिवासी संस्कृति की उन्नति के लिए। ठीक है, तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें वो है ऑप्शन ए, ग्रामीण सभाओं के लिए, जो कि टैक्स वसूलने का काम करती थी। तो इसी के लिए सबसे प्रसिद्ध था चोल युग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।